प्रभु का अवतार सूर्यवंश में हुआ और जब अभिजित मुहूर्त आता है तो सूर्य ऊपर होता है। कोई बात नहीं, सुर खुल जाएंगे। अवधपुरी सोये भांति प्रभु मिलन आइए जिम राति। राति लिखा गोस्वामी जी। यहाँ एक बड़ी विचित्र घटना है। रात क्यों आई मिलने को प्रभु से? जन्म तो दिन में हुआ है। रात्रि कौन? वो जो रात होती उसका नाम रात्रि। कौतुक देख पतिंग भुलाना, एक मास तय जात न जाना। देखिए, खुशी का समय, सुख का समय निकलने में समय नहीं लगता, पता नहीं लगता। आज सूर्यदेव ने देखा, विस्तार देंगे, मन तो बहुत करता है। आज हमें एक बड़ी प्यारी बात लगी है। हमारे सेठ जी धौलपुर वाले गए थे हमारे पास, रमेश जी। बोले गुरु जी ये कथा 2 पार्ट में होना चाहिए थी, 3-3 घंटे। तो सुनने में आनंद आता है, हमको कहने में भी आता, क्योंकि जान के भी हम विस्तार नहीं दे पा रहे, समय का अभाव है। सूर्यवंश का निर्माण रहा या बिना यज्ञ के संतान हुई ही नहीं। पीछे से लेकर उठा के देख लो। 12 बजे सूर्य को खुशी का पारावार नहीं कि आज मेरे वंश में भगवान का अवतार हुआ है। और सूर्य नारायण का रथ रुक गया। 1 मास का दिन भा मरमर जाने कोई, रथ समेत रवि थाके हो निशा कवन विधि हो। 1 महीने का दिन हुआ। सूर्य रुक गया, घोड़े थक गए। रात्रि प्रभु के पास पहुंची। नाथ, निश्चर मारने को हर जन्म में दया निशा को नाश कराए। प्रभु बाबा का अवतार तो राक्षसों को मारने के लिए हुआ है। भगवान, मेरा तो आपने पहले ही एंड कर दिया। सृष्टि का नियम है, दिन के बाद रात आती है, रात के बाद दिन आता है। यहां तो प्रभु दिन ही दिन है, मेरा आने का कोई मतलब नहीं। 1 महीना हो गया, रात्रि प्रभु से बात कर रही है। तब तक चंद्रमा पेड़ के नीचे खड़ा था। मौका जान के प्रवेश किया। प्रभु से हाथ जोड़ के बोला, प्रभु निशा पाए में करो उजिरो। निशा माने रात्रि। जब रात्रि होती है तभी मेरा प्रकाश दिखाई देता है। दिन में परो मलिन दिखाए। दिन में मेरा कोई महत्व नहीं, रात्रि ते ही मेरी शोभा है। इसलिए प्रभु क्या अपने अपराध किया। 1 महीना हो गया, सूर्य का रथ रुक गया है। सूर्य जाने को नाम नहीं लेता। हमें तो सुना था कि तुम्हारा अवतार राक्षसों के वध के लिए हुआ है। हमारा नाश तो पहले ही हो गया। अब मेरा प्रभु बोला, बोले चिंता मत करो। क्या प्रभु? बोले अब कि मेरा दिन हुआ है, जन्म हुआ है दिन में। अब द्वापर में मैं आऊंगा, तब मेरा जन्म रात्रि में होगा। और रात्रि भी 1 मास की होगी। अब अंदाज लगाना, माता पिता जेल में, 7 गेट हैं, 7 गेटों पे प्रहरी हैं। वर्षा हो रही है भयंकर। जमुना मैया आ रही है। रोहिणी नक्षत्र में रात को 12 बजे जन्म हुआ भगवान का। कह दिया था, अब की जन्म मैंने दिन में लिया 12 बजे, अब की लूंगा रात्रि को तेरे में 12 बजे। तू भी अपनी कसर भगा लेना, मन भर के आनंद लेना। अब दिन खुशी हो रहा है। सूर्य देवता खड़े हैं, दर्शन कर रहे हैं। और सूर्य ने भगवान से संधि की, प्रभु मेरे के निवेदन है, आप 12 बजे से पहले जन्म मत लेना। तरक्की ने पूछा क्यों? बोले सुबह में निकलूंगा, दीवादारी होगी, मेरी किरण तुम्हारे तक पहुंच नहीं पाएंगी, मैं दर्शनों से वंचित रह जाऊंगा। 12 के बाद ढल जाऊंगा तो किरणें मेरी तिरछी हो जाएंगी।
उस घर में प्रवेश नहीं कर पाएंगी। इसलिए ठीक 12 बजे जन्म लेना, मैं सीधी करने तुम्हारे भवन पे पड़ेंगे और मैं तुम्हारे मुख चंद्र चकोर को देख करके धन्य हो जाऊंगा। आज मेरे प्रभु कह रहे रात्रि तू क्यों घबराती है? मैं ठीक 12 बजे द्वापर में मेरा कृष्ण अवतार होगा। मेरे माता पिता को दुष्ट कंस जेल में डालेगा, तब मेरा अवतार होगा। तब मेरे पिताश्री को मुझे ले जा करके नंद बाबा के घर छोड़ना होगा, मेरी माया को लाना होगा। 2 घंटे 2 घंटे में वो संभव नहीं है। इसलिए 1 महीना तू रहना। मेरे पिताजी आराम से जाएंगे, क्यों बिघल भी आएंगी। आपको पता है जमुना मैया उमड़ी थी ऊपर को, काय के लिए उमड़ी थी? भगवान का चरण स्पर्श करने के लिए। शेष छाया कर रहे थे, वर्षा हो रही थी। इंद्र ने मेघमाला को भेजा, सारे देवता किसी न किसी रूप में ललायित थे दर्शन के लिए। तब देखा वसुदेव के मुंह में पानी जाने लगा। एक विचार आया मन में, ये सपूत राक्षसों को मारेंगे तो तब मारेंगे, पहले तो हमारा ही एंड कर देंगे ये। अरे वर्षा हो रही है घनघोर, पानी बढ़ता जा रहा है, मुंह में जाने लगा, प्राण अब निकले कि तब निकले। भगवान समझ गए कि पिताजी घबरा रहे हैं, मुझे बालक ही समझ रहे हैं। अभी सीधा चरण डाला नीचे जमुना मैया में, मैया ने चरण स्पर्श किया और घोटी घोटी पहुंच गई। ये मेरे प्रभु का प्रभुत्व है। मैया के आगे आपने देखा पूरी प्रकट हुए, पढ़िए गोस्वामी जी ने लिखा है, बोले आप लाला बन जाओ। मेरा भगवान भक्त जैसा चाहता है वैसा बन जाता है। ये निराकार है, इसका कोई आकार नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, लाइट लाल है कि पीली है? सफेद है, ठंडी है कि गर्म है? अरे कुछ तो बोलो बाबा। है गर्म है? कैसे गर्म है? तो वो गर्म है, लाइट दिखाई देती है। अरे प्रभु भी एहसास करने का विषय, हवा चलती है दिखाई नहीं देती, एहसास होता है। लाइट न लाल है न पीली है न ठंडी है न गर्म है, कोई आकार नहीं मिलता। ट्यूबलाइट लगा दो तो सफेद, लाल बल्ब लगाओ तो लाल, हीटर लगा दो तो गर्म, फ्रीज में लगा दो तो ठंडी। जैसा तुम चाहते हो लाइट वैसा बन जाती है। ऐसे ही मेरा परमात्मा का कोई आकार नहीं, जैसा मेरा भक्त चाहता है वैसा बन जाता है मेरा परमात्मा। आज मैया के आगे खड़ा है पूरी 4 भुजाओं के साथ, और मैया कहती है जी हटा बच्चा बन, तो कहते तू बता दे मैया कैसा बनूं। वो तो भक्त की राजी में ही तदाकार है मेरा प्रभु है। भक्त के आधीन है मेरा भगवान, तब भी हम उसको छोड़ के, राम नाम को छोड़ के विषय रस पीते हैं। कथा को उतारो जीवन में। बाबा कथा कह रहे हैं कैलाश में। महास दिवस का दिन रात्रि को समझ आया, रात्रि गई, चंद्रमा गया, संतोष हुआ। अब मेरे बाबा मैया से बोले, और एक कहो निज चोरी सुन गिरया अत दृढ़ मत मोरी। बोले मैया, बाबा कथा सुना रहे पार्वती को, गिरिजा मैंने एक चोरी की है। बोले महाराज आपने चोरी? बोले हाँ। प्रभु मैं तो जानती थी मेरा स्वामी कभी कपट नहीं कर सकता, आप ही चोरी करते हैं? बोले हाँ देवी। क्या चोरी की? अरे चोरी करना है तो सीख लो मेरे बाबा से। चोरी करना तो परमात्मा के रूप की करना, चोरी करना तो परमात्मा के नाम की करना, लेकिन किसी के धन की मत करना, किसके दिल को तोड़ने की चोरी मत करना। बोले देवी सुन लो मैंने क्या चोरी सुनी। काग बसंत काग बसंत संग हम दो, काग बसंत
संग हम दो मनुज रूप जानत नहीं को। क्या चोरी करी देवी मैंने देख, सुना मेरे प्रभु का अवतार हुआ तो मैं इस रूप में नहीं गया, मैं इस रूप में जाता लोग पहचान जाते, आगे बढ़ने नहीं देते। कोई भेष को देख के डरता था, जान लेता था, चरण पकड़ लेता। इसलिए मैंने अपने रूप की चोरी करी और परमात्मा के दर्शनों के लिए चोरी करने जा रहा हूं तो ये भी नहीं बताया। जो कि कभी कभी भक्ति में बाधक बन जाती है देवी, इसीलिए मैंने अपने चेला को लिया काग भुसंड को संग। काग भुसंड गरुड़ हम दो मनुज रूप जाने नहीं, मानव रूप धारण किया। कहां पहुंचे? बोले अयोध्या। क्या मांगा? बोले भीख। बोले किसके यहाँ? बोले राजा दशरथ के यहाँ। आज अयोध्या की गलियों में नाच योगी मतवाला। आज अयोध्या की गलियों में नाच योगी मतवाला। लख निरंजन खड़ा पुकारे देखूंगा तेरा लाला। लख निरंजन खड़ा पुकारे देखूंगा तेरा लाला। सैली श्रृंगी लिए हाथ में और डमरू त्रिशूल लिए। श्रृंगी लिए हाथ में और डमरू त्रिशूल लिए। समझे? बाबा नहीं रोक पाया अपने को। तीन लोक का नाथ अपने प्रभु के दर्शन के लिए कैलाश से उतर करके अयोध्या आ गया और करके आ रहा है, नृत्य कर रहा है। कहा? राजा दशरथ के दरवाजे पर। कैसे भी जाऊंगा लेकिन प्रभु का दर्शन करके ही जाऊंगा। सैली श्रृंगी लिए हाथ में और डमरू त्रिशूल लिए। सैली श्रृंगी लिए हाथ में और डमरू त्रिशूल लिए। चमक क्षमा चम नाचे जोगी दरस की मन में चाह लिए। चमक क्षमा चम नाचे जोगी दर्शन की मन प्यास दिए। पग में घुंघरू चम चम बाजे। पग में घुंघरू चम चम बाजे। घर में जपते हैं माया। आज अयोध्या की गलियों में नाच योगी मतवाला। आज अयोध्या की गलियों में नाच योगी मतवाला। बोलिए शंकर भगवान की।
जोगी ने मन में ठानी, अपने लाल का दिखा दे मैया ये जोगी ने बैठानी। लाख हटाए पर ना माने, लाख हटाए पर ना माने, लाख हटाए पर ना माने, लाख हटाए पर ना माने। लाख हटाए पर ना माने, देखूंगा दशरथ लाला, अलख निरंजन खड़ा पुकारे, देखूंगा तेरा लाला। आज अयोध्या की गलियों आज योगी मत वाला। माता कौशल्या द्वार पे आई, अपना लाला गोद लिए, माते कौशल्या द्वार पे आई अपने लाल को गोद लिए। अत विभोर हो शिव योगी के, अत विभोर हो शिव योगी के, बाल रूप के दर्श किए, विभोर हो शिव योगी के, बाल रूप के दर्श किए। चला सुमिरने राम नाम को, कला सुमिरने राम नाम को, चला सुमिरने राम नाम को, कला सुमिरने राम नाम को। वो कैलाशी काशी वाला, अलख निरंजन खड़ा पुकारे, देखूंगा तेरा लाला। अलख निरंजन खड़ा देखूंगा दशरथ लाला। आज अयोध्या की गलियों में नाच योगी मतवाला। 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 अलख निरंजन खड़ा पुकारे, देखूंगा तेरा लाला। अलग निरंजन खड़ा पुकारी देखूंगा दशरथ लाला। हमारे बारे वालों को धन्य भैया, क्या बात है। क्या हुआ माता? क्या कर गया? बहुत यात्रा करेगा जीवन में। मैया ने कहा ठीक है बाबा और कुछ कहो। बोले मैया एक बाबा आएगा और छोटी सी अवस्था में इसको ले जाएगा। मैया ने कहा तेरी बुद्धि खराब तो नहीं है?
अरे मेरे लाला का बाबा इतना बढ़िया वर्णन है, यहाँ घंटों लगते हैं, समय का अभाव है। तो मैं क्या करूं भैया, शंकर जी की ये दशा हो गई थी कि बाबा ने गोदी में ले लिया लाला को, आंखें खुली की खुली रह गई, समाधिस्थ हो गई खुली आंखों में। मैया ने हिलाया डुलाया, देखा ज्योतिषी लाला को देखते देखते कहूं राम नाम सत्य तो नहीं हो गया। तो कागभूषण ने दिया, ए गुरुदेव क्या कर रहे हो, समाधि की जगह नहीं है। नहीं नहीं भैया, मैं ध्यान से इनकी रेखा देख रहा था, मस्तक की रेखा छोटी है ना, इसलिए आंखें फाड़ फाड़ के देख रहा था, सही दिखाई दे जाए। भैया बाबा आएगा लेकिन तू दे देना। क्यों? अगर बाबा आए और तेरे लाला को मांगे तो अवश्य दे देना, और ले जाएगा तो बढ़िया, एक नहीं चार चार बहू निभा के वो बाबा लाएगा। तो बोले तो भले ही ले जाए। मैया को विभागी कह दो बात है। एक बार हमारी घटना है भोपाल की, हमारा सत्संग चल रहा था, एक मैया आई हमसे मिलने, बोले प्रभु मेरे बेटा की उम्र निकल रही है, शादी नहीं हो रही है। मैंने कहा भगवान की कृपा हो जाएगी। मैंने सोची बढ़िया घर संपन्न है, भगवान की कृपा शादी हो गई। दोबारा हमको मौका मिला जाने का। मैया सत्संग में तो दिखाई नहीं दी। शाम को यहां तो जगह नहीं है, टहलने के लिए गए, सो मैया दरवाजे पे बैठे। हमने कहा मैया ये मुंह फूला था, क्या बात है मैया सत्संग में नहीं आई? बेटा का ब्याह हुआ कि नहीं हुआ? कि ब्याह तो है गो, लेकिन हमने बहू का मुंह दिखाना बंद कर दिया है। हे राम, हमने तब से सोच लिया कोई आता है हमारे पास, थोड़ा बहुत ज्योतिष का भी काम कर लेते हैं, नहीं मानता है शिष्यों के लिए, केवल प्रेमियों के लिए, हमारा व्यवसाय नहीं है। फिर हमको ये डांटते हैं। एक दिन हमारे हाथ की बनी हुई कुंडली देख ली, ये और लगा लो, गले में लगे रहना रात दिन। हमने कहा भैया हमारा व्यवसाय नहीं है, लेकिन क्या करें, जो प्रेमी हैं उनका काम करना पड़ता है। तो हमने एक ही बात कही, कुंडली मिलवाना तो बेटा बेटी की नहीं, सास बहू की मिलवाना। गुण मिलती है कि नहीं? आज हम संस्कारों को भूलते जा रहे हैं। एक बात का ध्यान रखना, आजकल नाम अब हॉस्पिटल में सा चलन चला दिया मोदी जी ने, जो नाम वहां रख के लिख गया कागज में वही नाम रहेगा। फोन आती है गुरुजी नाम रखो, हम कहती है हमारा नाम पसंद नहीं आएगा आपको, आप डिक्शनरी देखेंगे, हम बता देंगे कुंडली का अक्षर क्या निकल रहा है, वो हम बता देंगे, उस अक्षर पे रख लेना। पहले नाम रखता था गुरु, और गुरु जो नाम रख देता वो शिष्य को सर्वमान्य होता था। गुरु विचार करके नाम रखता था। पहले बड़े बड़े सुंदर नाम होते थे, राम है, रघुवीर है, राघवेंद्र है, कृष्ण मुरारी है, हमारे माता बैठे होंगे, कैसे कैसे प्यारे नाम रखे जाते थे, उनमें भगवान का नाम आता था। कल बताएंगे आप नाम, गुरु नाम, पति को पत्नी का नाम, पत्नी को पति का नाम, और बड़े पुत्र का नाम बार बार नहीं लेना चाहिए, इसे यश कीर्ति वैभव आयु। लेकिन आजकल तो धड़ल्ले से नाम लेते हैं, पति पत्नी का, पति पत्नी का नाम लेता है। और देखना कल मैया पहुंचेगी, अगर समय रहा, जब भी पहुंचेंगी गिरजा पे, तब देखना मैया ने क्या वार्ता की गिरजा पूजन में, हम बड़ी विस्तार से सुनाने का प्रयास करेंगे। आज राजा ने सोचा पुत्र तो चारों हो गए, इनका नाम भी होना चाहिए। देखिए फर्क क्या पड़ता, रामायण तो रोज पढ़ते। अब तक राजा खुद जाता था गुरुजी के पास। एक नई बात मेरे दिमाग में आई आज, जब तक हमारे अंदर किसी चीज को प्राप्त करने की इच्छा और आकांक्षा होती है, तब संत और भगवंत गुरु के पास हम दौड़ते हैं। जैसी जैसी वो चीज हमसे प्राप्त हो जाती है,
हम उस सेवा को, भाव को दूरी बनाते चले जाते हैं। राजा ख्यात जाता था, कभी गुरुजी को बुलाने के लिए संतरी नहीं भेजा, मंत्री नहीं भेजा। राजा दशरथ ने कोई कार्य होता था तो खुद जाता। गुरुगृह तुरंत गयो महिपाला, निज दुख सुख खुद कहते थे। और आज राजा की भाषा बदल गई, तो फिर सामान्य मानव की क्या है? कभी कभी सोचते हैं आश्रम में, अरे वो आदमी पहले बहुत आता था, अब क्यों नहीं आता? हमारे यहाँ स्थिति नहीं, लेकिन देखने को मिलता है। लेकिन शास्त्र नया रोज सिखाता है। नामकरण चौपाई समझे ना? नामकरण कर अवसर जानी, अवसर जानी, भूप बोले पठे मोने ज्ञानी। ज्यादा अब कुमारों का नामकरण होना चाहिए, लेकिन अब बुलावा भेजा, खुद नहीं जा रहे हैं। अब तक खुद जाते थे, अब आदेश जा रहा है राजा का। बस यही गड़बड़ है। हमारी कामना की पूर्ति हुई तो फिर हम सूचना भेजते हैं, तब तक हम ऐसे लग जाएंगे कि कैसे भी करके इस महापुरुष का आशीर्वाद मिल जाए, फिर तो हमने जानी है। अच्छा, प्रणाम करने की भी विधा बदल गई है। मेरा राम प्रणाम करेगा माता पिता गुरु को मस्तक रख के। आज का आदमी लगाता है घुटुओं पे पांव और छाती से संकेत करता है, गुरुजी चिंता मत करना, यहां से तोड़ेंगे हमने जानी है, तुम्हारी टांग साजी नहीं बचेगी हमसे, यहां से तोड़ेंगे, छाती पीट के कहते हैं हम। आज राजा हास्य की बात नहीं, आदेश गया, लेकिन धन्य गुरु तो गुरु होता है, आगे मेरे गुरुदेव, लेकिन सम्मान में कमी नहीं है। कर पूजा भूपते असभाखा, कर पूजा भूपते, कर पूजा भूपते असभाखा, कर पूजा भूपते असभाखा। हरि नाम जो मुनि गुनि राखा, हरि नाम जो मुनि गुनि राखा। आए गुरुदेव, आसन दिया, चरण धोए, श्रीराम लिया, बचा हुआ घर में छिड़क दिया। कभी ये सौभाग्य मिले संत घर पहुंच जाए, चरण जरूर धोना। और श्रीनामत को साधारण मत समझना, और गुरु पहुंच जाए तो अवश्य धोना। गुरु चिरनामत निर्मल सब पातक हारी, सारे पातकों का नाश कर देता है चिरनामत गुरु का। वचन सुनत सदगुरु के सब संशय हारी, बच जाए तो अपने घर में छिड़क देना उसको, सारी यादी दूर हो जाएगी। ये मेरे वाक्य नहीं है, गोस्वामी जी के वाक्य है। देखिए, राजा खुद जाता था, अब बुलावा भेजा, लेकिन सम्मान में कमी नहीं। बिठाला, पैर धुए, निवेदन किया, गुरुदेव आपने तो नाम विचार कर लिए होंगे, तुम्हें तो पता है चारों पुत्रों के। हाँ राजा, क्या बताऊं, इनके नाम अनेक अनूठा, इनके नाम अनेक अनूठा। मैं न कहूं सुमते अनुरूपा, मैं न कहूं सुमते अनुरूपा। हे राजा, इनके नाम तो अनेक है, राम है, रघुवीर है, कितने नाम है ब्रह्मांड में। अरे बालकों को तू साधारण बालक समझता है? मति के अनुसार बताऊंगा, घबराइए नहीं, मैंने विचार करके रखा है, इसीलिए नामकरण करना चाहिए। ये भी एक संस्कार है, पूरे संस्कार में ये भी संस्कार है। आज हम संस्कारहीन होते चले जा रहे हैं। नामकरण संस्कार, अन्न प्रसारण संस्कार, अन्न खिलाने का भी बहुत होता है, यज्ञोपवीत संस्कार,
ऐसे ही सोलह संस्कार होते हैं। आज राजा विधिवत गुरु के अनुसार, अब गुरुजी बोले तो सुखधाम राम जो आनंद सिंध सुख राशि, जो आनंद सिंध सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी, सी करते त्रैलोक सुपासी, जो सुख धाम राम सनामा, अखिल लोकदायक विश्रामा, जो सुख धाम राम सनामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। त्रिलोक का मालिक, आनंद की राशि, संसार को सुख देने वाला, त्रिलोक का मालिक, तुम्हारा ज्येष्ठ पुत्र राजन, इसका नाम राम है। ये अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक है। जो इसके नाम का गान करता है उसको शांति मिलती है, सुख मिलता है, मुक्ति मिलती है। राजन, ये तेरा ज्येष्ठ पुत्र, ये साधारण पुत्र नहीं है। विश्वभरण पोषण कर जोई, काकर नाम भरत यति होई। विश्वभरण पोषण कर जोई, जाकर नाम भरत यति होई। विश्वभरण पोषण कर जोई, जाकर नाम भरत यति होई। विश्वभरण पोषण कर जोई, जाकर नाम भरत यति होई। विश्व का भरण पोषण करने वाला ये केकई की गोदी में खेल रहा है ना, ये लाल, इसका नाम राजा भरत होगा। जाके समेरन तेरे पुनासा, सिमरन तेरे पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जाके सिमरन तेरे पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। ऐसा ये पुत्र देख रहे हैं ना सुमित्रा की गोद में, जिसके नाम का जो स्मरण करेगा उसके शत्रुओं का नाश होगा। देखिए, कोई शत्रुओं से परेशान है, घबराना मत। शत्रुघ्न का नाम जपना, गारंटी है मेरी व्यासपीठ की, शत्रुओं का नाश हो जाएगा। इसके नाम स्मरण से शत्रुओं का नाश हो जाता है। राजा, ऐसे तुम्हारे काम का नाम, तुम्हारे लाल का नाम शत्रुघ्न है। लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार। लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ तेरा का लक्ष्मण नाम धाम। भजने हरि हरि, ओम अगले भजने हरि हरि, ओम मूर्ख भजने हरि हरि। लक्षणों की खानी, पूरे पृथ्वी के भार को उठाने वाला, ये कोई साधारण नहीं। शेषा बता रहे हैं, राजन, तेरे इस पुत्र का नाम लक्ष्मण है। व्यापक ब्रह्म निरंजन, निर्गुण विगत विनोद, व्यापक ब्रह्म निरंजन, निर्गुण विगत विनोद। सोवज पूर्ण प्रेम बस, कौशल्या की गोद। सोवज भगत प्रेम बस, कौशल्या की गोद। राजा, ये तेरे तपोबल से, जनकपुर में तप किया था ना, और कौशल्या मैया की प्रेम से, मैंने कहा था ना, हर व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमति प्रगट भक्त में जाना। आज प्रेम के वशीभूत होकर के ब्रह्म तेरी रानी की गोद में खेल रहा है। राजा, देखिए, तुम भी ब्रह्म को खिला सकते हो, तुम भी बेटा बना सकते हो। वास्तव में यह तपोबल चाहिए, निष्ठा चाहिए, पाने की इच्छा और आकांक्षा चाहिए। मेरे गुरुदेव एक बात कहते थे, लगन टाइट है तो मिलन राइट। खेल लगन का है, लो लगी है किनारे तो लहर कभी आएगी। आज नहीं कल आएगी, कौन रोकेगा? अरे इंतजार तो करिए, तप में बड़ी ताकत है। तप बल शिव करे सिंगारा, तप बल शेष धरे महिवारा, और तपति अघमन कछु, तुम ब्रह्म को बेटा भी बना सकते। अब बालक बड़े हुए, एक रात बड़ी गड़बड़ हो गई। पलना में सुला दिया मैया ने लाला को। बढ़िया मोदक बनाए, घर में मंदिर है ठाकुर जी का,
मैया पूजा कर रही है। राम जी ने सोचा, वाह मेरी मैया, सब कुछ देख लिया, मेरा रूप देखा, जान गई कि ब्रह्म का अवतार हुआ है। 4 भुजा वाला सामने आया। आज मेरी मैया फिर भी भूल गई। क्या भूल गई? मैं तो भूखा पड़ा हूं पलले में। और देखिए, मंदिर में मेरा भोग लगा नहीं है। मैया ने बढ़िया लड्डू बनाए, पहुंच गई मंदिर में, बैठ गई, लगाया भोग। तो भाव मूर्ति नहीं, लाला है। और उठाया लाला ने लड्डू, लगाया वहां से। मैया घबरा गई, राम मेरा लाला कहां गया? तो पलना में भी लाला, और उधर जाती है मैया तो मंदिर में भी लाला। यहाँ वहां दो बालक देखा मत मन घोर ज्ञान में सेका, यहाँ वहाँ दो बालक देखा मत मन अब घोर मैया ज्ञान चक्कर में पड़ में गई। कभी आंख धोती है, सपन तो नहीं देख रही, जाग रही हो कि सो रही हो? सपना तो नहीं है। फिर आंखों में पानी मारती है, कहती है सपना तो नहीं है। राम जी को देख के मैया घबरा गई। देखे राम जननी अपनानी, देखे राम जननी, देखे भगत मधुर शिकानी, देखी राम जननी अपनानी हो सभी सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय। देखा, मैया घबरा गई। हे राम, ये क्या दिशा है? मंदिर में जाती हो तो लाला, अब पलना में जाती है तो लाला। देख के राम जी को मैया घबरा गई। प्रभु हंस दिए। एक बात बता दे, ये देखा हंसना बड़ा खतरनाक है। जिस ये हंसे हैं, खतरा पैदा हुआ है। लेकिन ये सावधान भी हुए हैं। राक्षसों के आगे हंसते नहीं तो हथियार डाल के भाग जाते हैं। क्या खरदूषण को देखा ना? यद्यपि भगिनी की न करूपा, लेकिन बदलाएगा नहीं पुरुष है रूपा। इनकी मोहिनी बड़ी खतरनाक है। अब सोचा मैया को माया दिखा दो, दिखवाओ मत दो। व्यापक ब्रह्म निरंतर, दिखवा माता है निजस। कहाँ रहती हो तुम? दिखरावा मात है निज, अद्भुत रूप अखंड, दिखरावा मात है निज, अद्भुत रूप अखंड, राम राम प्रति लागे, कोटि कोटि ब्रह्मांड श्री रामा, कोटि कोटि ब्रह्मांड। अब तो मेरे प्रभु ने मुंह खोला। जैसा ही मुंह खोला, एक रोई में कोट कोट ब्रह्मांड, अग्नत रवि, शशि, शिव, चतुरानन वाले ब्रह्मा, पर्वत, नदी, काल, कर्म, गुण, गान, स्वभाव, सो देखा जो सुना नहीं कहूं। जो जो दिखा दिया मैया को, पूरा ब्रह्मांड। मैया घबरा गई। देखी माया सब विधि गाढ़ी, असवित जोरे कर ठाड़ी। प्रभु माया को भी देखा, हाथ जोड़ के खड़ी है, विनती कर रही है। देखा जीव नचावे जाई, देखी भगत जो तन पुलकति मुख बचन न आवा, तन पुलकति मुख बचन न आवा, नैन मूंद चरणन सिर नावा। तन पुलकायमान हो गया। देखिए मैया है, मुख से वचन नहीं निकलता है मां के, लेकिन शरीर पुलकायमान है, खुशी का पारावार नहीं। नैन मूंद लिए
और अपने लाला के चरणों में अपना मस्तक रख दिया। ब्रह्म किसी का बेटा नहीं है, वो बना दे उसी का बेटा है। विस्मय बंद देके महतारी, विस्मय बंद देके महतारी, भय बहोरे से सुनो हरारी। देखा मेरी मैया घबरा गई, किस्मत हो रही है, रहमत हो रही है मेरी माँ। कहने मेरे प्रभु दिखा भी दिया मैं कौन हूँ माँ, भोग तू वहां लगा रही है, ब्रह्मांड नायक या पलने में भूखा पड़ा है। माया दिखाई, माँ की ममता को जाना, मेरी माँ दुखी हो जाएगी, फिर बालक बन गए। इसीलिए ध्यान रहे, प्रभु की परीक्षा मत लेना, उसकी माया मत पड़ना, उसका नाम रखो और 24 घंटा उसका नाम जपते रहिएगा। नाम उसका कल्याणकारी है, उनकी कथाएं सुनते रहिएगा, उनकी कथाएं गाते रहिएगा, श्रवण करते रहिए। राम जपते रहो, काम करते रहो, वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा। नाम जपते रहो, काम करते रहो, वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा। राम जपते रहो, अभ्यास लगा लो, काम हाथों से होता है, पैरों से चला जाता है। और विद्या में अभ्यास डाल दो प्रभु के नाम का। इसे भजन के माध्यम से एक एक पंक्ति को समझने का प्रयास करो। गर लगन सच्ची भगवान से लग जाएगी, गर लगन सच्ची भगवान से लग जाएगी, सारे जीवन का नक्शा बदल जाएगा। लाख 84 भ्रमण किया दुख सहन, लाख 84 भ्रमण किया दुख सहन, पाया मुश्किल से तब ऐसा मानव आया। ये मानव तन बड़ी मुश्किल से मिला है, देख लो। राह चलते चलो करके सीधे नजर, राह चलते चलो करके सीधे नजर, पैर नाजुक है नीचे फिसल जाएगा। राम जपते चलो, नाम जपते चलो, भक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा। कॉल करके तू आया करूंगा वफा, कॉल करके तू आया करूंगा वफा, पर गया भूल कुछ ना कमाया नफा, पर गया भूल कुछ ना कमाया नफा। होगे मस्ती में तू मूल धन खा गया, होगे मस्ती में तू मूल धन खा गया, आखिरी में तेरा सर कुचल जाएगा। राम जपते चलो, काम करते चलो, वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा। हो आंसू निकालो जरा, प्रेम गद गद हो आंसू निकालो जरा, बोधया पात्र हरि का मेरो नीर से, बोधया पात्र हरि का मेरो नीर से, भरते भरते किसी दिन उबल जाएगा।
जीवन कयो ही निकल जाएगा। सम है जिगर उन दया सिंधु का, मोम सम है जिगर उन दया सिंधु का, असर पड़ते ही फौरन पिघल जाएगा। राम जपते चलो काम करते चलो, भक्त जीवन कयो ही निकल जाएगा। राम जपते चलो काम करते चलो, भक्त जीवन कयो ही निकल जाएगा। भक्त जीवन कयो ही निकल जाएगा। भक्त जीवन कयो ही निकल जाएगा। प्रभु ने मार्ग को संभाला। ये है प्रभु की प्रभुता। ये मानव जीवन बड़ी मुश्किल से मिला है, इसलिए चलते फिरते उठते बैठते उसका नाम रटते रहिएगा। प्रभु की जिगर तो मोम की तरह है, थोड़ा अग्नि के संपर्क में आया मोम जैसे पिलक जाता है, मेरा प्रभु समर्पण से पिलक जाता है। अब मेरे प्रभु बड़े हुए छोटे से, अब घोंटियों के बाद चलने लगे, सखाओं में खेलने लगे, चौथेपन में पुत्र पाए। उस राजमहल में खुशियों का क्या पारावार होगा। पूरी नगरी में ही खुशी है। जिस प्रजा का राजा नहीं तो प्रजा सुरक्षित नहीं है, राजा सही तो प्रजा सुरक्षित है। राजा का जैसा आचरण होगा प्रजा भी ऐसी बन जाएगी। राजा भ्रष्ट है तो प्रजा भ्रष्ट हो जाएगी, कोई रोक नहीं पाएगा। धर्मात्मा राजा है। आज जनता को भी खुशी है कि हमारा कोई संरक्षण पैदा हुआ चौथेपन में। आज राजा बैठा है भोजन पर, राम जी खेल रहे हैं बाल सखाओं के साथ। देखिए, पुत्र मोह सबसे बड़ा मोह है। मैं एक बात कहता हूं, बड़ी मनोभाव से आप कथा सुन रहे हैं। बच्चों से कभी मोह मत करना, प्रेम करना। मोह करोगे, लाड़ करोगे ऊपर से, बालक बिगड़ जाएगा। अगर अपने बच्चे का भविष्य चाहते हैं, अंदर से अच्छा खिलाना, अच्छा पिलाना, लेकिन तुम्हारी आंख टेढ़ी दिखाई दे, बच्चे की बाथरूम छूट जाए, क्योंकि भय न होए न प्रीत। ये तो ब्रह्म की लीला है। आज राजा भोजन पर बैठा है और राम जी को बुलाता है भोजन। हेलो, भोजन करत बुलाओ, भोजन करत चपल चिता। बुद्धि खराब है क्या तारी? अच्छा तुम एक बात बताओ, तुम यहाँ मेरे साथ कथा में आए हो कि कई चारों देखने के लिए आए? भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत तजे बाल समाजा, नहीं आवत तजे भोजन करत बुलावत राजा, नहीं आवत तज बाल समाजा। अब तर्की ने प्रश्न कर दिया गोस्वामी जी, ये कैसा ब्रह्म है? इसको मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। अरे पिताजी बुला रहा है भोजन के लिए और राम आता नहीं है। तब पूछा, राम आप तो इस मूल धरा पहले पे चरित्र को स्थापित करने आए हो, तो पिताजी भोजन के लिए बुला रहे हो? नहीं। अब राम बोले, धन्य मेरे गोस्वामी की कलम कितनी सदके चली है।
एक एक चिंतन हम करते हैं पड़े पड़े। अब बोले मेरे राम, बोले पिताजी थोड़ी बुला रहे, तब कौन बुला रहा है? बोले राजा। अरे राजा कह दो, दशरथ कह दो, बात तो एक ही है, क्या फर्क पड़ेगा? बोले नहीं, ये राम किसी के राजा के बुलाने पर नहीं जाएगा। राजा बुलावे, रंग बुलावे, ये तो प्रेमी बुलावे तो जाएगा, भक्त बुलावे तो जाएगा। इसीलिए राजा बुला रहा है। भोजन करत बुलावत राजा। राजा रखा कर स्वामी जी, बड़े ध्यान से सुनने लायक प्रसंग है। बोले राजा भाजा के बुलाने से राम थोड़ी जाएगा। है? अरे भक्त बुलाए जाऊंगा, मैया बुलाए जाऊंगा, पिता बुलाए जाऊंगा, ये तो राजा बुला रहा है और मैं किसी राजा का आदेश नहीं मानता। बहुत बुलाया, नहीं आया, तब मैया उठी, कौशल्या। कौशल्या जब बोल जाई, कौशल्या जब बोल जाई, ठुमक ठुमक प्रभु जन हो पधाई। कौशल्या मैया गई बदले, गई माता। राम, हाँ मैया, पिताजी भोजन पे बुला रहे हैं। मुस्काए, गर्दन नीचा किया और ठुक ठुक मैया के साथ चल दिए। निगमन किसी में अति नहीं पावा, नाही धर जननी हट धावा। निगमन किसी लत पावा, ताहि धर जननी हट धावा। निगम, वेद, पुराण, ऋषि, मुनि जिसका पार नहीं पा सकते, वो मैया कौशल्या गोद में रखे उसको। और कौशल्या कौन है? कौशल्या है भक्ति। राजा दशरथ कौन है? ज्ञान। ध्यान देना मेरी बात को, मैं कहना क्या चाहता हूं। ज्ञानी कितना भी बड़ा हो जाए, क्योंकि ज्ञान का आसन तब तक भक्ति नहीं है, अहंकार पैदा करेगा और अहंकार भगवान को कतई पसंद नहीं है। और कौशल्या भक्ति, भगवान को ज्ञान से नहीं भक्ति से पकड़ा जा सकता है। समझ लो मेरी बात को, आप भी पकड़ सकते हैं, आप ही गोदी में बिठा सकते हैं। कौशल्या है भक्ति स्वरूपा और राजा है ज्ञान का प्रतीक। और भगवान ज्ञान से पकड़ में आने वाला नहीं है, ज्ञान के साथ भक्ति चाहिए और ज्ञान भक्ति के बिना अधूरा है। कितना भी ज्ञानी बन जाना, भगवान तुम्हारी पकड़ में आने वाला नहीं है। ज्ञान के लिए भक्ति का आसन चाहिए। जब तुम भक्ति के आसन पर बैठोगे, वो ब्रह्म खिंचा हुआ चला जाएगा और तुम्हारी गोद में बैठ जाएगा। आज मैया गई भक्ति स्वरूपा, ज्ञान चिल्लाता रहा, मेरे राम ने ध्यान तक नहीं दिया और मैया गोदी में लेके आ गई। भोजन करते चपल चित उत अवसर पाए, आज चले किलकत मुख गगयो गगन। भोजन करते चपल चित उत अवसर पाए, आगे चले किलकत मुख गगयोदन लपटाए। भोजन किया, छिटे के बाल लीला कर रहे, भागे मैया की गोद और बड़े हुए। समय का अभाव है, बड़े ज्ञान की कथा है और राम जी की बाल लीला में बच्चों को होना ही चाहिए। समझ ले, मैं एक निवेदन करता हूं बड़ी व्यासपीठ से, रामायण पढ़ना सीख लो घर में, चाहे 2 पन्ने पढ़ो, बच्चों को पढ़ाओ। और एक बात ध्यान देना, घर में मंदिर होना चाहिए। सवेरे सबकी दिनचर्या अलग अलग है, कोई कभी उठता है, कभी उठता है, बूढ़े हैं, वृद्ध है, बालक है। शाम को निश्चित एक टाइम रखो आरती का, उसमें बालकों को भी बुलाओ, बूढ़े सब इकट्ठे होकर के आरती करो, बच्चों में प्रणाम करिए, देखेंगे, सीखेंगे। हनुमान चालीसा का पाठ करना सिखाओ,
क्योंकि पहला गुरु माता पिता होता है। आज हम संस्कारहीन होते जा रहे हैं। देखिए ये बैठे हमारे सामने बड़े बड़े पड़ों पे आती रहे, अभी आए हैं, ये हाई कोर्ट से है, हमारे ग्वालियर से तिवारी जी आज ही बना रहे, ये मेरे शिष्य है। एक तिवारी जी बगल में बैठे और भैया ये बैठे हमारे। आज जनेऊ छोड़ दिया है ब्राह्मण ने, शिखा सूत्र चोटी रखाने में शर्म लगती है हमको, टीका लगाने में शर्म लगती है। हम सब एक बराबर है, कोई न ऊंचा है कोई न नीचा है। अगर मस्तक में तिलक नहीं है दर्शन करने का अपराध लगता है। अब राजा सोच रहा है मेरे बच्चे बड़े हुए, यज्ञोपवीत संस्कार होना चाहिए, गुरु जी को बुलाया जाए। देखिए जीवन में गुरु की बड़ी महत्वता होती है। मैं संस्कार में जोर देता हूँ। कुमार जब सब भ्राता दीन जने गुरु पिता माता, कुमार जब सब भ्राता दीन जने गुरु पिता माता। संस्कार होगा, मंडन करवाया, एक संस्कार होता है, पूरी विधि होती है। बच्चों से भिक्षा मंगाई जाती है और राम चारों भैया खड़े हैं, मंडन हो गया, चोटी रखी है। अब ब्रह्मचारी बनने जा रहे हैं। 4 आश्रम है हमारे यहाँ, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। चौथी पर में सन्यासी हो जाना चाहिए। अब ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं। एक बात बता दें, राम जी आज गुरुकुल को गए, एक गुरुकुल की याद आ गई मुझे। एक बढ़िया प्रसंग सुनाता हूं तुमको, समझने लायक। ये संसार देखत भूलिए, ये संसार देखत भूलिए। पहले शिक्षा दीक्षा गुरुकुल में होती थी, गुरु संस्कार देता था, आध्यात्मिक शिक्षा देता था और भौतिक शिक्षा देता था। कन्याएं भी पढ़ती थी, बालक भी पढ़ते थे और ज्ञान में इतना परिपूर्ण कर देता था गुरु, भूल न दे कुमार का पाऊं। आज ऐसे ऐसे समाचार मिलते हैं, पढ़ना तो दूर की बात, सुनने को मन नहीं करता। आज मदरसे, स्कूल इत्यादि भौतिक शिक्षा हो गई, मोबाइल हाथ में आ गया, कलिकाल ने पैर पसार लिया है। पहले गुरुकुल होते थे, शिक्षा दीक्षा होती थी, गुरु के यहाँ पढ़ाई होती थी, परिपूर्ण हो जाती तो गुरु को दक्षिणा दी जाती थी, फिर शिष्य घर आता था, आदेश होने पर गृहस्थी का पालन करता था। एक ब्राह्मण वाले गया गुरु जी के पास, ये संसार देखत भूलिए, ध्यान से सुनना इस प्रश्न को। संसार देखत भूलिए। बालक पढ़ के घर पहुंचा, कर्मकांड करने लगा, ब्राह्मण बालक था, कथा कहने लगा। करना चाहिए, ज्ञान भी एक दान है, इसको करो दान। और ये ऐसी संपत्ति है, जो जो इसको तुम खर्च करोगे जो जो ये बढ़ेगी, इसमें घाटा नहीं आता। ज्ञान दान ऐसा ज्ञान है, जितना तुम खर्च करोगे उतना बढ़ेगा, ये मेरे व्यासपीठ की गारंटी। पढ़ के निपुण होके घर आ गया, शादी वाले घूमने लगे। ध्यान देना मेरी बात को, यहाँ बुजुर्ग बड़े बुद्धिमान जी बैठे हैं, पढ़े लिखे बैठे हैं। और एक बात बता दूं, न मैं ज्ञानी हूं, न मैं कवि हूं, न वचन मेरा प्रवीण है। और यहाँ के मौसम ने पकड़ा है तो आप देख ही रहे हैं। नहीं, भगवान की कृपा से कथा में, मेरी कथा कहने वाले हनुमान जी और मेरे गुरु जी। मैं कभी स्कूल नहीं गया, ये ध्यान रखना, मैं कभी झूठ नहीं बोलता, पन्ना भी पलट के नहीं देखा, जैसी हनुमान जी की कृपा। बालक आ गया घर, रिश्ते आने लगे, कन्या भी पढ़ने जाती थी, शादी हो गई। शॉर्ट में कहेंगे, क्योंकि हमारे पास समय का अभाव है, दिन तो सब निकल चले, अभी भगवान का अवतार हुआ, क्या करें, मन बढ़ता नहीं आगे को। देखें, शादी हो गई, अपने कक्ष में दोनों पति पत्नी पहुंचे, सीख लेना इस कन्या से ज्ञान। दोनों पति पत्नी बैठे, स्वामी, हाँ देवी, मैं तुम्हारी सेविका हूं, आजीवन सेवा करूंगी। मैंने कल कहा था ना, पति पत्नी में संवाद तो होना चाहिए, विवाद नहीं। कल मैया ने संवाद किया और वो संवाद हमारे लिए कथा बन गया। आज राम का कथा कहां से निकली? शंकर जी के मुखारविंद से। प्रश्न किया मैया ने और वो हमारे लिए कल्याणी बन गई। फिर मिली कागभूषण को, याज्ञवल्क्य को मिली, गोस्वामी जी, वाल्मीकि